बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बहुत ही डिलीशियस मलाई टिक्का बोटी की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल में। बहुत ही डिलीशियस ये बनती है, बनाना इसको बहुत ही आसान है, दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने बोनलेस चिकन ली है, जो कि मैंने क्यूब्स में कट की हुई है। 500 ग्राम है और वॉश करने के बाद इसको मैंने पैड ड्राई कर लिया था। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। इसके साथ ही हम डालेंगे लेमन जूस, जो कि मैंने पूरा एक लीमू ले लिया था, जिसको स्क्वीज़ कर दिया। 1 टेबल स्पून के करीब था, ये चला गया है इसके अंदर। अब डालेंगे हम इसके अंदर पानी निकला हुआ दही, जो कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 3 टेबल स्पून। ये चला जाएगा इसके अंदर। अब नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस, जिसके लिए मैंने चाट मसाला लिया है 1 टीस्पून। ये शान का चाट मसाला है। इसके साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर भुना पिसा ज़ीरा 1 टीस्पून। मेथी सूखी जो होती है उसका पाउडर बना लिया था, 1/4 टीस्पून का इस्तेमाल करी हूँ। नमक लिया हस्ब ज़रूरत। चिकन पाउडर 1/3 टीस्पून। सफ़ेद मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून और यह है काला नमक 1/4 टीस्पून, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अगर आपके पास काला नमक हो तो ज़रूर डालिएगा इसके अंदर। ये सारे मसाले डाल दिए हैं मैंने इसके अंदर। अब नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे क्रीम, जो कि मैं 1/4 कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी मैंने 1/4 कप डाली है, बाद में हम और इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही मैंने मुट्ठी भर हरा धनिया लिया है, 2 मुट्ठी वाली हरी मिर्चें ली हैं और ये 10 से 12 अदद मैंने काजू लिए हैं, जिसका हम पेस्ट बना के डालेंगे। तो इसको हम हावन दस्ते में कूट के डालेंगे। तो देखें, तमाम चीज़ों को मैंने इस तरह से पीस लिया है बहुत अच्छी तरीके से, और ये पेस्ट ही बन गई है। बगैर पानी डाले मैंने इसको पीसा है। अब ये सारा मसाला डाल देंगे हम चिकन के अंदर। ये हरे मसाले की और काजू की पेस्ट मैंने डाल दी है। अब इसको डाल के अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट करेंगे तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो इसको ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। जितना आप इसको मैरिनेट करेंगे उतना ही इसमें बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो यहाँ मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से कर दिया है मिक्स, और अब हम इसको कर देते हैं कवर। 5 से 6 घंटे के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब तकरीबन 5 से 6 घंटे गुजर चुके हैं। चिकन हमारी बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुकी है। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था और आधे घंटे पहले मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया है। तो यहाँ पे चिकन जो है वो हमारी बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गई है। तो यहाँ पे अब हम इसका कुकिंग का स्टेप करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे खुली वॉक ले ली है, जिसके अंदर हम डालेंगे चिकन। तो यहाँ पे मैं कोई तेल या घी का इस्तेमाल अभी नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट इसको हम डालेंगे इस तरीके से चिकन को। और देखें, चिकन जो है इसमें बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं है। जब भी आप इस तरह की कभी रेसिपी बनाएं तो चिकन को वॉश करने के बाद छन्नी में रख दें, ताकि सारा एक्सेस पानी निकल सके, या आप इसको टिश्यू पेपर की मदद से पैड ड्राई कर लें। तो बेस्ट रिजल्ट के लिए हमने इसको बिल्कुल ड्राई करके बनाया है। तो यहाँ पे चिकन को हाई फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए बगैर ढके हमने इसी तरह से कुक करना है, जब तक कि ये हाफ डन नहीं हो जाती। क्योंकि बाहर ममालिकों की चिकन जो होती है वो काफ़ी जल्दी से टेंडर हो जाती है, इसलिए मैं इसको कवर नहीं कर रही हूँ। और बाकी का आगे का स्टेप जो है वो भी हम करेंगे ग्रिलिंग का। तो यहाँ पे हम चिकन को जो है वो बगैर ढके कुक कर रहे हैं। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। तो देखें, चिकन के अंदर से थोड़ा सा पानी ज़्यादा से रिलीज़ हो चुका है। अगर हम इसको ढक देते तो मज़ीद बहुत ज़्यादा पानी हो जाता। तो यहाँ पे चिकन को हमने क्योंकि हाफ डन करना था, तो इसलिए मैंने बगैर ढके इसको इस तरह से ड्राई कर लिया है। और थोड़ी ही देर बाद देखें तो चिकन का मसाला बिल्कुल लिपट चुका है बोटियों के ऊपर। अब चूल्हे की आँच को मैंने बंद कर दिया है और यहाँ पर मैंने वुडन स्क्यूवर ले ली हैं। तो वुडन स्क्यूवर के अंदर हम इस चिकन की पीसेस को एक एक करके इस तरह से पिरो देंगे, और जितनी इसमें आ सकती हैं हम इसको डाल देंगे। आप चाहें तो जो सीखे जो होती हैं घर में उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी बोटियों को इस तरह से स्क्यूवर्स में लगा दिए हैं। अब आप ये स्टेप जो है वो चूल्हे के ऊपर भी कर सकते हैं, ताकि इसको ग्रिल कर सकें। मैं यहाँ पे एयर फ्रायर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे एयर फ्रायर का इस्तेमाल कर रही हूँ। जिनके पास ओवन हो तो वो ओवन में भी इसको ग्रिल कर सकते हैं, चूल्हे के ऊपर भी इसको ग्रिल कर सकते हैं। तो मैं इसको ग्रिल मोड पे लगा के 5 से 6 मिनट के लिए इसे गोल्डन कलर आने तक कर लूँगी ग्रिल। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। तो देखें, बोटियों पे इस तरह से ग्रिल कर मार्क्स आ चुके हैं और ये रेडी हो गई हैं बोटियाँ। तो इसको हम निकाल लेते हैं प्लेटर के अंदर। तो देखें, सारी चिकन की बोटियों को मैंने निकाली है प्लेटर के अंदर। और यहाँ पे अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम एक सॉस ही प्रिपेयर करेंगे, जो कि हम बनाएंगे क्रीमी सॉस, जिसके लिए मैं बटर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। इसी के साथ थोड़ा सा तेल डाल देंगे हम, और दोनों चीज़ों को स्लाइटली गर्म कर लेंगे। तो मिक्स कर लेते हैं बटर को इस तरह से।
तो ये दोनों चीज़ें गर्म हो चुकी हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर हैवी क्रीम, जो कि मैं डालूँगी तकरीबन हाफ़ कप। तो ये हैवी कुकिंग क्रीम मैंने डाल दी है हाफ़ कप। इसके साथ ही सफ़ेद मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैं नमक का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि बोटियों में जो नमक है वो उसके लिए काफ़ी है। अब तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से कर लिया है मिक्स, और ये देखें हमारी क्रीमी बटर सी सॉस बन के तैयार हो चुकी है। तो आप चाहें तो बोटियों के ऊपर ऐसे ही डाल के इसको सर्व कर सकते हैं, या तो आप इन चिकन की बोटियों को इस तरह डालें और इसको मिक्स कर लें और फिर आप इसको सर्व करें। बहुत ही मज़े की ये बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। और मिक्स कर लेंगे तो देखें इसका कलर जो है वो बिल्कुल लाइट से पेल कलर में हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, लेमन जूस डाल देंगे और इसको सर्व कर लेंगे। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। और आज की रेसिपी, मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखें चिकन हमारी रेडी हो चुकी है, चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है और इसको निकाल लेते हैं हम प्लेटर में। तो इसको सर्व कीजिए ग्रीन रायता चटनी के साथ, और थोड़े से प्याज के लच्छों और लेमन जूस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो सर्व कीजिए इसको पराठे के साथ, बहुत मज़े की लगती है ये चिकन। तो ट्राई करने के बाद फीडबैक देना मत भूलिएगा, और कर दीजिएगा चैनल पे एक कमेंट। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।